देखा है कि विवाह रेखा होती है। विवाह रेखा मनुष्य के हाथ में नहीं पाई जाती। विवाह रेखा कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसे भी लोग हैं कि जिनका अंतिम समय आ गया और अर्थी पर चले गए और विवाह रेखा है और शादी हुई नहीं। फिर ऐसा क्यों कि रेखा तो है, वो विवाह हुआ नहीं। तो श्रीमाली जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, ज्योतिषी श्रीमाली जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि विवाह रेखा नहीं होती। उसको जो है दूसरा नाम दिया गया है प्रेम रेखा का। विवाह रेखा नहीं होती। जैसे किसी के यहाँ कहते हैं शादी 3 है तुम्हारी, 2 है तुम्हारी या 1 है तुम्हारी, लेकिन शादी उसकी एक ही होती है। तो वो जो है श्रीमाली जी ने अलग कहा है। दूसरा, ग्रहों की स्थिति क्या होती है? बृहस्पति शनि सूर्य बुध मंगल चंद्र शुक्र मंगल। बृहस्पति शनि सूर्य बुध मंगल चंद्र शुक्र मंगल। अब इसमें जो है बृहस्पति का स्थान धर्म के बारे में बताता है कि धर्म के क्षेत्र में इसकी क्या श्रद्धा रहेगी, क्या भावना रहेगी, पर्वत जो है कितना प्रबल है, कितना ऊंचा है, और बृहस्पति का जो चक्र है वो कितना बड़ा है, और बृहस्पति की रेखा का उदय कितना है, वो रेखा की लंबाई क्या है, उस रेखा में जो अंकुर हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि जो अंकुर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा वो रेखा को प्रबल करता है, और जो अंकुर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो रेखा को निष्ठ करता है, बुरा करता है, निष्फल करता है। तो इस हिसाब से बृहस्पति शनि सूर्य रेखा जो है, बृहस्पति का पर्वत श्रेष्ठ है। बृहस्पति का पर्वत श्रेष्ठ है, गद्दीदार है, मुलायम है। ठीक है। अब इसके साथ में बृहस्पति शनि, लेकिन शनि का जो पर्वत है वो छोटा है, वो शनि की रेखा उदय है। शनि की रेखा ओपन में है और अंकुरित है। उसमें लगभग कम से कम 3, 4, 5 अंकुर नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं। इसलिए शनि का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन शनि निष्क्रिय हो जाएगा, उतना प्रभाव कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब शनि रेखा के लिए अंकुर निर्बल कर रहे हैं। बृहस्पति शनि सूर्य। तीसरा है सूर्य। तो सूर्य जो है, जिसका भाग्य ही सूर्य है और सूर्य ही भाग्य है, और धन ही भाग्य है और भाग्य ही धन है। धनवान को लोग भाग्यवान कहते हैं, और निर्धन को कहते हैं इसका भाग्य ठीक नहीं है। तो सूर्य ज्योतिष में सूर्य ही भाग्य है और भाग्य ही सूर्य है, और धन ही भाग्य है और भाग्य ही धन है। इस प्रकार से जो है सूर्य रेखा ऐसी होती है जिसका भाग्य 100% ओपन हो जाता है, भाग्य रेखा उसकी उदय हो जाती है, वो आगे 10% भी 5% भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? कि कंप्लीट उसका भाग्य ओपन हो चुका है। लेकिन उम्र के हिसाब से, उम्र को देख करके और रेखा का परसेंटेज देख करके, उम्र जैसे 32 है और रेखा का उदय हुआ है अभी 22, तो अभी जो है भाग्य आपका शेष है, शेष भाग्य है, वो भाग्य ओपन होगा और हर स्थिति में होगा। लेकिन आपने अभी तक जो लाइफ में किया है उसको 22 मानिए, माने आपने अपनी लाइफ में 22% ही किया है। जैसे 22% का मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए कमाया है 22% में, तो शेष जो परसेंटेज है उसी हिसाब से आगे आप कर पाएंगे। इस प्रकार से इसका आकलन किया जाता है। विवाह रेखा जो है वो प्रेम रेखा उसका नाम है, विवाह रेखा होता नहीं है। ये निश्चित रूप से जो है व्यक्ति मनुष्य संसार में, दुनिया में सबसे अधिक जो प्रेम जहाँ करता है भगवान से भी बढ़ करके, इसलिए उसका नाम प्रेम रेखा पड़ा हुआ है, विवाह रेखा होता नहीं।